हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज मैं दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। मैं नीट का क्लास 11th डेट बायोलॉजी एनसीईआरटी बताऊंगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट यूनिट क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2 है, यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर है। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। देखिए, मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी एक विज्ञान का वह लाइफ है जो लिविंग प्रोसेस को जीवित रखता है। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man defied some of the inanimate matter, wind, sea, फायर etc, मतलब जैसे हवा, सी, फायर, आग etc डिफाइंड अर्ली हो जाता है ऑर्गेनिम्स में, टाइफाइड हो जाता है। एंड सम एमोंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स में A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including indulge in an anthropocentric view of biology could register limited। आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जैसे दिखे वैसे कमेंट करना भाई। कहाँ पे गए। एंड मोन्यूमेंटल, चलो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन स्टोरी। ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन स्टोरी पढ़ते हैं लेटर बाद में। सोसाइटीज विच जो इंक्लूड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental descriptions of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically. That all that all present-day living organisms are related to each other and also to the one on। अभी पढ़ते हैं। ए अर्नेस्ट मेयर हैं, 1904 में इनका जन्म हुआ था। 2004 में इनका डेथ हो गया था। 1904 से 2008 तक 2004 तक का सफर था इनका। ये अर्नेस्ट मेयर रहे। इनका बर्न हुआ था, बर्न ऑन 5 जुलाई 1904 में। 1904 में इनका जन्म हुआ था इन
केम्पटेन जर्मनी। अर्नेस्ट मेयर केम्पटेन जर्मनी में हुआ था। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 1904 ईस्वी में है। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज been called the Darwin of 20th century। डार्विन 20वीं सेंचुरी में यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट रहे, बायोलॉजिस्ट कहा जाता था। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। सभी टाइम 100 ग्रेटेस्ट एक महान साइंटिस्ट रहते थे। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड इज फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। इन्होंने 1975 में रिटायर्ड हो गए थे। Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। अर्नेस्ट मेयर एक प्रोफेसर थे, अलेक्जेंडर का अगाजिज प्रोफेसर थे जूलॉजी एमरिटस में। थ्रू आउट हिज नियरली 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and physiology of biology। इन्होंने रिसर्च किया था टेक्सोनॉमी पर, जो जियोग्राफी पर, इवोल्यूशन सिस्टमैटिक पर, और हिस्टोरी एंड फिजियोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पर। ही ऑलमोस्ट एक सिंगल हैंडली इल्यूशन बायोलॉजी दैट इट इज made of origin of species diversity, the central questions of evolutionary biology that it is today। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species। Mayer was awarded the 3 prizes। अर्नेस्ट मेयर ने 3 प्राइज पाया था। अर्नेस्ट मेयर ने 3 प्राइज पाया था। वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बाल्जान प्राइज इन 1983 में। इन्होंने बाल्जान प्राइज भी पाया था 1983 में। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में। इंटरनेशनल प्राइज पाया था इन्होंने 1994 में। एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999 में। इन्होंने क्रैफोर्ड प्राइज पाया था 1999 में, 1999 में। मेयर डाइड दैट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2040। मेयर की मृत्यु हो गई, अर्नेस्ट मेयर कह सकते हैं, 2004 में इनका मृत्यु हो गई 100 साल की एज में। इनका रही कहानी, अर्नेस्ट मेयर की कहानी ये रही। अब पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड पढ़ते हैं। इसमें 1.1 है पॉइंट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। मैं पढ़ती हूँ, द लिविंग वर्ड का इंट्रो देती हूँ। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड। The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms. We eat cold mountains, deserts, forest, ocean, fresh water, lakes। पहाड़ों पे ठंडी जगह जैसे राजस्थान, बालुई जगह, ओशियन, fresh water, lake, झिल्ली, deserts और hot springs live of speechless। living word यही है, जैसे mountain, cold ठंडी, forest, oceans, fresh water, lakes, deserts or hot springs live us speechless। The beauty of a galloping horse, of the
migrating birds. The valley of flowers are the attracting sharp evokes away and a deep sense of wonder. The ecological conflict of a community, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. This question, yeah, question has two implicit question within it. The first, it is a technical and a technical one, and six answer two. What living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one, and six answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try a reflect on what is living. What is living? Living क्या है? Diversity in the living world 1.1 है. If you look around, you will see a large variety of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिम्स एक बड़ा वैरायटी है, चारों तरफ हम लोग देखते हैं एक बड़ा वैरायटी है. वी बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you if you were to increase the area that you make observation. जैसे देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं. इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज obviously if you were to visit a dense forest. You would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kinds of plant, animal and organisms that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and love describe अपने इंडिया में कितना जनसंख्या होंगे 1.17 to 1.8 मिलियन तक. Types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants. जैसे एनिमल्स भी मिलियंस है, प्लांट ऐसे मिलियंस ऑफ प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी मिलियंस में है. एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, स्थान से स्थान, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Hence, देखते हैं, प्रूफ करते हैं, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं. जो सेम नेम का ऑल ओवर द वर्ल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, नामकरण कहते हैं, हिंदी में नामकरण कहते हैं. Obviously nomenclature or naming is
only possible when the organism is described correctly and we know to that organism. The name is attached to this is identification. इस identification कहते हैं. Uh, in other in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each new organism. जैसे इन ऑर्डर द फैसिलिटी द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट, जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट में नंबर कहते हैं, काउंट करते हैं. ए स्टेबलाइज्ड प्रोड्यूसर्स होते हैं. जाइन साइंटिफिक नेम ऑफ द न्यूज ऑर्गेनिम्स, साइंटिफिक नाम से जानते हैं इसको, इस ऑर्गेनिम्स को. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in internal code of botanical nomenclature. Internal code of botanical nomenclature इसको कहते हैं ICBN. You may ask how are animals named. मतलब प्लांट नेम को ICBN से प्रोवाइडेड करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. और अब देखते हैं, बोल रहे हाउ आर एनिमल्स नेम, कैसे एनिमल्स का नाम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ICJTM से. एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट have evaluated इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICJTM से प्रोवाइडेड करते हैं. द साइंटिफिक नेम्स ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world they arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organisms. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to no organisms. Each name has two components: the generic name, इसको प्रत्येक जेनरिक नेम, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. जेनरिक नेम या और स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होता है घटक, इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. दिस यह नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस ने दिया था. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम एक वैज्ञानिक ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था. सी बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बियोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way providing scientific names better. The scientific name of mango is named Mangifera, represents of genus Wild Indica. यह नेम मैंगीफेरा प्रदर्शित करते हैं द जीनस वाइल्ड इंडिका, जबकि इंडिका इज ए पार्टिकुलर स्पेसीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर ए फॉलोज. फर्स्ट, पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में लिखते हैं, जनरली लैटिन में पहचानते हैं, एंड रिटेन इन इटैलिक्स.
बायोलॉजिकल नेम्स को जानते हैं लैटिन में, एंड रिटेन इन इटैलिक्स, लिखते हैं इटैलिक्स में। दे आर लैटिनिज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। The first word in a biological name represents the genus, while second component denotes the specific epithet. बोल रहे हैं फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल जबकि सेकंड कंपोनेंट्स दूसरी घटक डिनोट्स करते हैं स्पेसिफिक इपिथेट से। थर्ड है बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined or printed in italics or indicate their Latin origin। बोल रहे हैं बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम, दो नाम लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम, दो अक्षर का जब लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम तो तब हैंड रिटेन और सेपरेटली अंडरलाइन खींच देते हैं, आर प्रिंटेड या प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट करवाते हैं तो इटैलिक्स में, और हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। फिर चौथा फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड डिनोट करते हैं जीनस से कैपिटल लेटर जीनस से, while the specific epithet start with a smaller letter, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर से करते हैं। It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated from example Mangifera indica Lane। मैंजीफेरा इंडिका एक मैंगो का नाम है, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है, और लीन एक इल्यूस्ट्रेटेड विथ द एक इल्यूस्ट्रेटेड है। इट indicates that this species was first described by Linnaeus या फर्स्ट डिस्क्राइब बायोलॉजिकल नेम फर्स्ट डिस्क्राइब किया था कैरोलस लिनियस। Since it is really impossible to study all the living organisms, चूंकि impossible संभव नहीं है कि study the living organisms का, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. What image do you see when you think of a dog? हमने सोचा डॉग क्या है। Obviously, each one of us will
see dogs and not cats. Now, uh, if we were to think of Alastians, Alastians, यदि हम लोग सोचे Alastians हैं, we know that we are talking about him. Similarly, suppose we were to say mammals, ऐसे mammals कहते हैं. You mammals मतलब क्या होता है? हम भी लोग आते हैं mammals में. Animals. You would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, plant, mammals, you will of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of with wheat, the picture in each of our minds will be the wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. इत्यादि are convenient categories we use to study organisms. The scientific term of these categories at very different levels. Plants also from a taxa. Wheat is also a taxa. Wheat is जैसे wheat is a taxa, also a taxa. Similarly, animals, mammals, जैसे हम लोग animals है, mammals है, mammals को ही ना animals कहते हैं, हम लोग आते हैं animals में. Dogs are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified. All living organisms को classified करते हैं living organisms में into different taxa. This process of classification, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. External and internal structure, बाहरी और अंतर्वर्ती structure, बाहरी और internally structure, बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल अंदर की ओर स्ट्रक्चर along with the structure of cell. Development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification. मानते हैं characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Taxonomy कुछ नया नहीं है. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. Human beings हमेशा इंटरेस्टेड रहे ये जानने के लिए
अधिक से अधिक वेरियस कैसे, मतलब काइंड्स बच्चे कैसे ऑर्गेनिम्स होते हैं, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find success for their basic needs of food, clothing, and shelter, कपड़ा और कपड़ा और दो रोटी का मकान, दो रोटी और मकान। इसलिए क्या कहते हैं, पहले के लोग कहते थे कपड़ा और रोटी, कपड़ा रोटी और मकान। Hence, the earliest classifications were based on the usage of various organisms. विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिम्स यूजेज करते थे क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण करते थे। ह्यूमन बीइंग्स were since long and normally interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities is वातावरण में, but also the relationship among them. This branch, the study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema से लिया गया है, Latin word systema से लिया गया है, which means systematic arrangement of organisms, lineage. Systematic arrangement of organisms, systematic arrangement of organisms, lineage ने किया था। Used systema naturae, एक बुक था systema naturae as the title of his publication. systema naturae of एक बुक था। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. द लिविंग वर्ड बहुत अच्छा चैप्टर है, ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही और रहता रहेगा। एक पैराग्राफ और पढ़ाऊंगी, एक नहीं, ये 1.2 खत्म कर देंगे, फिर 1.21 कल पढ़ाएंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, स्टेप प्रोसेस नहीं, प्रक्रिया है, बट लेकिन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, हायरार्की का स्टेप्स है जो जिसमें स्टेप रिप्रेजेंट इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक ऑफ कैटेगरी, इसको रैंक ऑफ कैटेगरी पर रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इसको टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में इससे कहा गया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी में इसको एक पार्ट दिया गया है। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी में, रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन, टैक्सा, मत प्लूरल। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represents, जैसे इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concentrate object which can be classified. When thus were given a rank or category, can you name other such groups of organisms? जैसे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स। टैक्सोनॉमिक जैसे ग्रुप्स ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूरों का समूह, अंगूरों से, जैसे गेदर ऑफ ग्रेप्स,
Remember, groups represent category. Category further denotes rank. कैटेगरी को डिनोट्स में बांटा गया, कैटेगरी को रैंक में फर्दर किया गया. ईच रैंक और टेक्सॉन, प्रत्येक रैंक या टेक्सॉन में इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट क्लासिफिकेशन. दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज आर distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom.